मनीष कश्यप को डर था कि अगर हम चुनाव हार जाएंगे तो हमको बीजेपी वाले भी नहीं बख्शेंगे और ना ही इंडिया गठबंधन वाले भी बख्शेंगे। इसको दल बदलू ही बोला जाएगा। निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, चुनाव मैदान को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। एक नंबर का डरपोक आदमी है मनीष कश्यप। डर करके बीजेपी का दामन थामे है। मनीष कश्यप बीजेपी का विकास मॉडल देख करके नहीं, बल्कि उनके अंदर जो डर था उसको देख करके बीजेपी का दामन थामा है। वो कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि मनीष कश्यप को डर किस बात की थी। सोचिए। Creating generation of thinkers and innovators. Shamford School Future of Islampur. Class nursery to 10+2 certified by Bihar government to be affiliated by the CBSE New Delhi. Our facility? गुणवत्तापूर्ण और अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था, सुरक्षित भवन और हॉस्टल की व्यवस्था, बच्चों को लाने और ले जाने की वाहन की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से कैंपस और क्लास की निगरानी। शैमफोर्ड स्कूल के पूरे देश में 600 से अधिक ब्रांच हैं, जिनका हेड ब्रांच दिल्ली में स्थापित है। तुरंत नामांकन पर 50% तक छूट पाएं। नियम एवं शर्तें लागू। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है अपने कार्यालय में और कार्यालय से एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि बहुत ही अपने आप को फेमस यूट्यूबर कहने वाले मनीष कश्यप आखिरकार आज बीजेपी का दामन थाम लिए। उनके गले में आप साफ तौर पे हम आपको दिखाएंगे कि बीजेपी का जो मतलब कि गमछा होता है वो देखने के लिए मिल रहा है। कहाँ से शुरू होता है कहानी और कहाँ पे आकर के ख़त्म होता है, क्यों बीजेपी में शामिल हुए हैं, सभी विषयों पे हम आपको चर्चा करके बताएंगे। और बहुत सारे जो उनके सहयोगी थे, बहुत सारे जो उनके करीबी थे, उन लोगों से भी मैंने वार्तालाप किया है और सभी का कहना है कि मनीष कश्यप डर करके बीजेपी का दामन थामे है। कल ही मनोज तिवारी आए थे पटना और उनके साथ बीजेपी में शामिल होने के लिए क्या बोलते हैं कि मनीष कश्यप दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उनके साथ उनकी मां भी थी। सुबह में मनीष कश्यप के ब्लॉग वाले चैनल पे एक पोस्ट भी आया था, कम्युनिटी पोस्ट। उसमें वो लिख रहे थे कि मेरी मां की खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। और आखिरकार आज दोपहर लगभग 1 बजे के करीब वो बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, होता क्या है कि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मनीष कश्यप बहुत पहले से क्या बोलते हैं कि बोल रहे थे, जब से वो जेल से निकले थे तब से ही वो बोल रहे थे, क्योंकि वो पत्रकारिता से एकदम दूर दूर तक संन्यास ले लिए थे। ना ही उनका कोई वीडियो आ रहा था और जितने भी उनके दर्शक थे सब लोग चाहते थे कि मनीष कश्यप चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके हम लोग को सहायता करें, हम लोग की मदद करें। लेकिन हुआ ये कि वो मतलब कि किसी पार्टी से वो क्या बोलते हैं कि उम्मीद किए हुए थे कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं, किसी भी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। कुछ दिन पहले जब जेल से वो बाहर आए थे तो बहुत सारे जो बीजेपी के लीडर थे, सीनियर लीडर थे, उनसे वो मिले भी थे। चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे वो पटना की बात करें, एकदम ग्रैंड तरीके से उनका क्या बोलते हैं कि वेलकम हुआ था। लेकिन अब जितने भी लोग उनको सहायता कर रहे थे सब लोग इनडायरेक्टली उनको गाली देने पर उतर गए हैं। सब लोग फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे जो उनके बहुत करीब है, उनसे वार्तालाप किए तो वो बता रहे थे कि मनीष कश्यप अगर बीजेपी में शामिल हुए तो इसके सबसे बड़ा रीज़न है तो वो है डर। मनीष कश्यप डर गए हैं। डर किस लिए गए हैं, किससे डर गए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको खबर दिखाते हैं। ये देखिए, हम अपने कार्यालय में हैं और ये डेस्क पे सबसे पहली खबर है हिंदुस्तान अखबार की कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल। अब बिहार में तेजस्वी यादव से करेंगे 2-2 हाथ। मतलब कि तेजस्वी यादव से अब वो चुनावी मैदान में वो लड़ाई करेंगे। नीचे खबर में आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने 25 अप्रैल 2024 को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय जाकर पार्टी का दामन थामा। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी ने मंच पर पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। बता दें कि मनीष कश्यप ने पहले पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हालांकि अब उन्होंने चुनाव ना लड़ने की घोषणा किया है। अब सोचिए कि जब मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा किए थे तो उनके पीछे हजारों और 10,000 और 50,000 के लोगों की भीड़ थी। और वहाँ पे जो मतलब कि उनके विपक्ष में थे वो बीजेपी के बहुत ही कद्दावर नेता, शायद कोई संजय जायसवाल जी चुनाव लड़ रहे थे। उनको डर था कि मनीष कश्यप चुनाव में बहुत बड़ा खेला कर सकते हैं, तो वो दिल्ली के बड़े आला कमान से बात किए होंगे। और कल देर शाम मनोज तिवारी पटना आते हैं और पटना से मनीष कश्यप को फ्लाइट से लेकर के दिल्ली जाते हैं। मनोज तिवारी क्या बोले हैं वो हम आपको बताते हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यों और विकास मॉडल से प्रभावित होकर मनीष कश्यप ने बीजेपी का दामन थामा है और ये सरासर गलत है। मनीष कश्यप बीजेपी का विकास मॉडल देख करके नहीं, बल्कि उनके अंदर जो डर था
उसको देख करके बीजेपी का दामन थामा है। वो कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। मनोज ने आगे कहा कि मनीष ने अपने करियर में लोगों के मुद्दों को उठाया है और मोदी जी का समर्थन भी किया है। देखिए मनोज, पहले मनीष कश्यप बोलते थे कि अपने वीडियो में कि मैं किसी का भी समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन अब मनोज तिवारी खुद बोल रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे को उठाया है और बीजेपी और मोदी जी का समर्थन भी किया है। गैर बीजेपी सरकारों ने मनीष कश्यप को परेशान किया, लेकिन बीजेपी ने हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया। जब वो जेल में थे तो स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी के बहुत सारे सीनियर लीडर खुल करके मनीष कश्यप के सपोर्ट में आए थे और उनको क्या बोलते हैं कि सही ठहराने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज की बात उठाने वाले लोगों के साथ है। मनीष ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन अब वे बीजेपी के साथ आ गए हैं। कि मनीष कश्यप देखिए यहाँ पे गले में बीजेपी का जो मतलब कि झंडा है, गमछा है, वो आपको दिख रहा होगा। और मनीष कश्यप ने क्या क्या, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि चुनाव ज्वाइन करने के बाद क्या बोले हैं वो। बीजेपी में शामिल होते ही मनीष कश्यप ने कहा कि उनकी माँ मोदी जी की बहुत बड़ी प्रशंसक है। माँ ने कहा था कि वे पीएम मोदी का हाथ मजबूत करें, इसलिए वे बीजेपी में आ गए हैं। मनीष ने कहा कि वे दुनिया की सबसे बड़े पार्टी में शामिल हुए हैं और उनके पास खुशी व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। मनीष के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफ़ी दिनों से लगाई जा रही थी, जो मनोज तिवारी ने उनके मुलाकात के बाद सही साबित कर दी। अब मैं आपको बताता हूं कि मनीष कश्यप को डर किस बात की थी। सोचिए, बिहार में जो अभी सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है। कब क्या होगा, नीतीश कुमार कब किधर पलटी मारेंगे कोई नहीं जानता है, आपको भी पता है। कब वो आरजेडी में चले जाएंगे, कब वो बीजेपी में चले जाएंगे, कब वो क्या बोलते हैं कि क्या करेंगे, ये उनको भी नहीं पता। ये बात है जो रियलिटी है। अब उनको डर इस बात की थी, वो चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। मान लिया जाए कि उनके वजह से जो उनके प्रतिद्वंदी थे वो चुनाव हार जाते, तो ना तो वो घर के रहते, ना तो वो घाट के रहते। मेरा कहने का मतलब है कि ना तो वो एनडीए के साथ थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। और एक बात है कि जब निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, ना बीजेपी वाले करते, ना आरजेडी वाले, ना जेडीयू वाले, ना किसी पार्टी वाले, कोई पार्टी वाले सपोर्ट नहीं करते। तो उनको डर था कि अगर हम चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव में तो वो डायरेक्टली बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे थे चुनाव लड़के। तो उनको डर था कि जब हम बीजेपी को डायरेक्टली चुनाव में नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ना आगे चल करके बीजेपी उनको सपोर्ट करती, और बिहार में जो इनके विरोधी हैं वो तो इनका विरोध कर ही रहे हैं। अब जो इनके दोस्त हैं, जो इनके मित्र हैं, वो सोशल मीडिया पे क्या बता रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, वो हम आपको बताते हैं। राणा दीपू सिंह है, बहुत क्या बोलते हैं कि अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों के बारे में बताते हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मनीष कश्यप के। वो लिखते हैं कि चलो बढ़िया किया मनीष कश्यप तुमने, बस इतना ही कहूँगा कि दिल दुखा दिया यार तुमसे बहुत उम्मीद था हम जैसे बहुतों को, तभी शायद अपना सब दांव पर लगा के बरसों से तुम्हारे साथ खड़े थे, पर आज तुम्हारे एक निर्णय ने उन सभी लोगों के भरोसा का कत्ल कर दिया जो तुमने बिहार को बेहतर बनाने की उम्मीद किए थे। और जानते हो, उससे बुरा ये है कि अब कोई किसी पर भरोसा करने से डरेगा। आगे वो लिखते हैं कि अंत में इतना ही कहूँगा कि कभी वादा किया था तुमने कि मैं कभी भी तुम्हारा विरोध नहीं करूँगा, इसलिए उस वादे का सदैव निभाऊंगा, परंतु अब तुम्हारा समर्थन कभी नहीं हो पाएगा मुझसे। और ऐसे ऐसे इनके जितने भी दोस्त थे ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, होंगे ये खुश, लेकिन अंदर से इनके जो मतलब कि आंसू है वो व्यक्त नहीं हो पाएगा। जितने भी इनके दोस्त हैं वो सब लोग इनसे बगावत कर लिए हैं, और खास करके वो गरीब दबे कुचले जो बेतिया के लोग थे, जो इनसे उम्मीद लगा करके बैठे थे कि मनीष कश्यप का हम लोग जिताएंगे, उनको वो कैसे मुंह दिखाएंगे। पता है आपको, जब ये जेल गए थे तो इनके पीछे सैकड़ों और हजारों यूट्यूबरों की संख्या थी, और आज भी उस केस के वजह से बहुत सारे यूट्यूबर जेल का चक्कर काट रहे हैं इनके वजह से, ये मनीष कश्यप की वजह से, दल बदलू की वजह से। इसको दल बदलू ही बोला जाएगा। निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, चुनाव मैदान को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, एक नंबर का डरपोक आदमी है। जब तुमको डर ही नहीं था तो तुम बीजेपी से सामना करते, तुम जो भी मतलब कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे उनसे तुम सामना करते, लेकिन नहीं। मनीष कश्यप को डर था कि अगर हम चुनाव हार जाएंगे तो हमको बीजेपी वाले भी नहीं बख्शेंगे और ना ही इंडिया गठबंधन वाले भी बख्शेंगे। किसानों बिहार क्या किया बिहार के लिए भाई बताइए। अब ये बीजेपी में गए हैं, बीजेपी के क्या जो भी मानसिकता है उसके ऊपर काम करेंगे, और बीजेपी के क्या मानसिकता आपको पता है, विशेष बताने की जरूरत है नहीं। बाकी आप मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, उन सैकड़ों और हजारों और लाखों लोग जो इनके पीछे पागल थे, उन पागलों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इस खबर पे आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।